और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे एक दिन के दौरे पर कल जम्मू जाएंगे। मनोज पांडे सैन्य अधिकारियों के साथ यहां पर अहम बैठक करेंगे और मौजूदा हालातों का जायजा भी लेंगे। तो थल सेना प्रमुख जम्मू का दौरा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि बीते एक महीने से लगातार जम्मू को आतंकवादी टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। कल थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नॉर्दर्न कमांड मुख्यालय में आर्मी कमांडर्स और कोर कमांडर के साथ चर्चा भी करेंगे। साल 2020 में जब चीन के साथ तनाव शुरू हुआ तो राष्ट्रीय राइफल्स की कई टुकड़ियों को चीन की लद्दाख सीमा पर भेज दिया गया था। इसके बाद अब पाकिस्तान ने नई रणनीति के तहत जम्मू की सीमा पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की हर चाल को हमारे बहादुर सेना नाकाम भी कर रही है। आतंकवादियों ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली है। पिछले एक हफ्ते से आतंकवादियों ने कश्मीर को अशांति की आग में झोंकने के लिए बेगुनाहों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 5 दिन के अंदर ही कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बारामूला में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की नमाज पढ़ते वक्त हत्या कर दी गई। अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई है, जिसका करारा जवाब सेना ने दिया है। पुंछ में आतंकी हमला हुआ है और राजौरी के जंगलों में भी आतंकियों के छुपे होने की खबरें आ रही हैं, जहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बारामूला की, जहां आतंकियों ने मस्जिद में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या मस्जिद में उस वक्त की गई जब वो नमाज के लिए अजान पढ़ रहे थे। इसी स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये हत्या कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहाँ पे बिल्कुल पैर रखे गए हैं, यहाँ जूतों के निशान हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, यानी इस खिड़की से गोली मार दी गई है। ये जो खिड़की का कांच है ये टूट गया है। मैं अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मस्जिद के अंदर जाकर पूरा डिटेल पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है और यहाँ पर ही ये हत्या कर दी गई है और यहाँ पे वो अजान दे रहे थे। तो अजान कहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे देते हैं अजान। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो अजान दे रहे थे और उसी वक्त जो है ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। नॉर्मली जब इस मस्जिद में आते हैं तो यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन किया जाता है इस स्विच से, और फिर जब ये माइक्रोफोन ऑन होता है तो यहाँ रह के, यानी कि यहाँ खड़ा रह के अजान दी जाती है। तो आप अंदाजा ये लगाइए, वो यहाँ पे खड़े थे और बाहर से जो आए हैं बंदूक बरदार और उन्होंने गोलियां लगाई हैं यहाँ से। ये जगह बारामूला के गैंट मुल्ला शीरी में है। जिस वक्त ये हत्या हुई, रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी के भाई मस्जिद के अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने आतंकवादियों के इस क्रूर वारदात को देखा। आजान सुन रहा था, उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक खराब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। लगता है ये प्लानड है, क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज घर जाते हैं। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी ने अपने करियर में कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया था और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय से मोहम्मद शफी आतंकियों के टारगेट पर मौजूद थे। उनके भाई की आंखों में आज आंसू है और इस बात का अफसोस है कि मोहम्मद शफी को बचाया नहीं जा सका। ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी
फायर की आवाज़ वो भारी आवाज़ थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान ख़त्म हो गई, इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। मोहम्मद शफी रिटायर्ड होकर एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे और इस बात का शायद उन्हें कभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उन पर हमला एक मस्जिद में किया जाएगा। मोहम्मद शफी हमले में घायल हुए थे और इसके बाद उनके इलाज की कोशिश हुई, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। आप देख सकते हैं पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं। पुलिस यहाँ पे चप्पे चप्पे पे तैनात है और यहाँ पे हालांकि काफ़ी सर्च भी की गई इस पूरे एरिया की और साथ ही लोगों की क्वेश्चनिंग की जा रही है और पोस्टमार्टम किया गया। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, लेकिन पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि मिलिटेंटों ने यह हमला किया है और उसके बाद यहाँ से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो पूरा एरिया है ये आप देख सकते हैं। ये वो जो मैं अंदर का हाल दिखा रहा था, अब बाहर का फिर से दिखाऊंगा। जो मैं अंदर से दिखा रहा था कि सीढ़ी पे अजान दे रहे थे और ये बाहर, उसका मतलब बिल्कुल पैर यहाँ पे रखे गए हैं। बंदूक जो बंदूक बरदार थे, मिलिटेंट जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि मिलिटेंट थे, तो वो यहाँ पे चढ़े हैं, यहाँ से यहाँ चढ़े हैं और उसके बाद पूरा निशाना साधा है। यानी रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी अजान दे रहे थे और उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई, सर पे लगी हैं गोलियां और उसके बाद जो है उनकी हत्या हुई है और उन्हें जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और लोगों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। आप हमें ये बताएं, यहीं पे आजान दी जाती है, किस तरीके से आजान, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। ये बैटरी का सेटअप है पूरा आजान देने के लिए, क्योंकि ये ऊपर ही है। आप बताइए कि यहाँ पे ये रोज आते थे, कब आते थे? ये 5 वक्त नमाजी था। हाँ। और ये 5 वक्त नमाज अजान दे रहा था। इस वक्त भी उसने सवेरे अजान दी थी। जो ही उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, पीछे से इसको फायर किया गया था। ये बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान थे, किसी का बुरा नहीं करने वाला इंसान थे, सबके साथ अच्छा ही सलूक करने वाला इंसान थे। तो कितना दुख है आपको? मुझे बेहद दुख है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी नेकी इसकी बदी बन गई। नेक आदमी थे। हाँ, बताइए कितना दुख है आपको? बहुत बहुत नेक आदमी है। 5 टाइम नमाज पढ़ गए। ये बिल्कुल असल बड़ मोमिन इंसान, बड़ मोमिन इंसान। कह रहे हैं कि बहुत ही नेक शख्स थे, लेकिन इनकी जो हत्या कर दी गई, लोगों को काफ़ी इस पे रोष भी है, दुख भी है। लेकिन फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो स्पॉट है जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है। सेना के जवानों ने बॉर्डर पर आतंकवादियों को करारा जवाब भी दिया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ का प्रयास किया है, जिसे भारत की सेना ने अपने जबरदस्त शौर्य से नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अखनूर के आईबी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। 22 और 23 की रात 4 आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि देखकर फायरिंग भी कर दी थी। फायरिंग में 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि बाकी आतंकी भाग गए। भागते हुए आतंकी एक शव को घसीटते हुए भी नजर आए। सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों के घुसपैठ का एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में आतंकी भागते हुए दिखे हैं। न्यूज 18 पे आज हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं जिससे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भारत में आतंक को फैलाने में पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वो विजुअल्स हैं जो भारतीय सेना के सर्वेलांस इक्विपमेंट में कैच हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं ये 4 छोटे छोटे डॉट्स
ये वो 4 आतंकवादी हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे थे, कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से इन आतंकवादियों की जो घुसपैठ की कोशिश है उसे कामयाब नहीं होने दिया गया। इनमें से 2 आतंकवादियों को ढेर कर लिया गया है। एक आतंकवादी तो यहीं स्पॉट पे मार दिया गया, जबकि दूसरा आतंकवादी उसे पाकिस्तानी जो 2 आतंकवादी उसके साथ थे वापस ले जाने में सफल हुए। ये वो विजुअल है, एग्जैक्ट वो स्पॉट जहां पर उस आतंकवादी को भारतीय सेना ने मार गिराया। और आप देख सकते हैं कि उसके जो साथी हैं उसे घसीट के वापस लेके जा रहे हैं। दूसरा आतंकवादी भी इस भारतीय सेना की कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन उसकी मौत पाकिस्तान में जाके हो गई। तो ये वो विजुअल्स हैं इस लाल दायरे के अंदर, ये वो विजुअल्स हैं जो प्रूफ है कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिश की जाती है और भारतीय सेना जो उस घुसपैठ को नाकामयाब करने के लिए मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर में बीते 1 महीने में आतंकवादी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जम्मू संभाग में भी आतंकवाद के मामले सामने आना चिंता का सबब है। इन सब के पीछे पिछले 2 साल में सुरक्षा बल का जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जम्मू इलाके में साल 2022 में 7 जवान शहीद हुए हैं और 21 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि साल 2023 में अब तक 16 जवान शहीद हुए हैं और 29 आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए नापाक कोशिश में लगी हुई है। अचानक पाकिस्तानी सेना की बेचैनी की वजह क्या है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वाया पीओके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के 10 प्रमुख रास्ते कौन कौन से हैं। दुधनियाल लॉन्च पैड रोड, केल लॉन्च पैड रोड, नस्ली रोड, मजोत, कोट कोतरा रोड, निकाल लॉन्च पैड, बताल गांव कसनाला, बोर्ड रूट सोनगली, खुईरे रट्टा रोड, हिल काकी एरिया और उस्ताद पोस्ट। दरअसल सरकार नए प्रावधानों के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीटें रिजर्व करने जा रही है। यही वजह है कि आतंकवादियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब देखना यह है क्या ये बाहर से आए थे या यहीं के हैं। इसी कि पाकिस्तान में भी अभी शिविर हैं वहाँ पे, और बहुत से कश्मीर के लोग वहाँ पे जाके अभी फंसे हुए हैं, वहीं पे हैं, वहाँ से तो वापस आए नहीं वो लोग, उनको ये भेजते रहते हैं। और फिर यह है कि कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं, मारे गए हैं जो पाकिस्तान सेना के थे, रिटायर्ड लोग थे, बाद में मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। यानी ये लोग पहले भी मिलिटेंट के साथ काम करते रहते हैं जब सेना में, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ऐसे लोगों को घेरना और मुश्किल काम हो जाता है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में चौथे दिन भी लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों के घिरे होने की खबरें आ रही हैं। एक दिन पहले दोनों ओर से फायरिंग की खबर आ चुकी है। जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगलों में आतंकियों की खोज के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया गया है। और आंख यहाँ पर नम दिख रही है। ये जो जवान जो अपने कंधों पर इनको लेकर जा रहे हैं इस ताबूत में, उनकी भी आंखें नम हैं, बहुत ज़्यादा दर्द बयां कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन हमसे भी ये चीज़ें तस्वीरें नहीं देखी जा रही हैं, क्योंकि आप देखिए एक साथ 4 शवों का यहाँ पर पहुँचना, ये वो 4 जवान हैं जिन्होंने अपने बलिदान के लोगों की रक्षा करते करते यहाँ पर बलिदान दिया है। ये वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इन्होंने अपनी जान की जो बाजी लगाई है ये खाली नहीं जाएंगी। ये बयां कर रहा है हर एक दर्द। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में ये सेना में जो बाकी इनके जो साथी जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बेहद दर्दनाक तस्वीरें यहाँ पर सिर्फ यही बयां कर रही है कि आज हर आंख नम है और बदला लेने की भावना भी इन जवानों में साफ दिख रही है। ये बदला जरूर लिया जाएगा, खामियाजा उन आतंकियों को भी भुगतना पड़ेगा, खामियाजा उन पाकिस्तानियों को भी भुगतना पड़ेगा जिन्होंने हर बार घात लगाकर यहाँ पर हमला कराया है। अप्रैल के महीने में भी ऐसे ही हमला हुआ था, 5 जवान शहीद हुए थे और अभी वो मंजर कोई भूल ही नहीं पाया था कि ये वाला दुखद हमला जो है वो सामने आया है और इन 4 जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए लाया गया है। पुंछ का हमला पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने किया है। ये आतंकवादी संगठन PAFF जैश ए मोहम्मद का मुखौटा माना जाता है और इसने सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में 1 महीने के अंदर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।
दरअसल पाकिस्तान और आतंकवादी इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि भारत सरकार ने न सिर्फ धारा 370 को खत्म किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। यही नहीं, गृह मंत्री ने भी संसद के अंदर देश विरोधी ताकतों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि पीओके भारत का है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। इस साल अब तक भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 70 आतंकियों को ढेर किया, जिनमें 36 एलओसी पर और 34 घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में भी मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। सेना ने इस साल 18 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए हैं। लेकिन जंगल के घने इलाकों में आतंकियों की तलाश एक मुश्किल काम है, जिसको पूरा करने के लिए सेना आधुनिक उपकरणों की मदद ले रही है। ये साफ तौर पे पाकिस्तान की और ऐसा ही की साजिश है और अभी समय आ गया है कि हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लोकेशन हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, उनको बर्बाद करें। पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल पुलवामा के बाद में या उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसको हमने बर्दाश्त किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रही हैं, इस माफी की साजिश पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ेगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पुंछ के हमले ने गहरा जख्म दिया है। सेना के जवानों ने आतंकियों से मुकाबला करते हुए वीर गति प्राप्त की है। उसका विचार था कि हमारे भी छुट्टी पे आएंगे तो इनके दोनों के एक साथ शादी करेंगे। नहीं आया, चला गया। शहीद करण यादव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। शहीद चंदन कुमार, नवादा, बिहार। शहीद गौतम कुमार, कोटद्वार, उत्तराखंड। शहीद बीरेंद्र सिंह, चमोली, उत्तराखंड। उसका विचार था कि फरवरी में छुट्टी पे आएंगे तो इनके दोनों के एक साथ शादी करेंगे। दोनों कुंवारी बहनों को इंतजार था, भैया लौटेंगे, हाथों में मेहंदी सजेगी, डोली उठेगी। पिता को उम्मीद थी करण फरवरी में आते ही बहनों का ब्याह पक्का कर देगा। पूरा परिवार बिखर गया है। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी उठ रही है। गांव का जर्रा जर्रा अपने वीर बेटे को सैल्यूट कर रहा है। जिनके लाल सूरमा होते हैं, उन्हें सिर्फ गर्व होता है। तो गर्व तो है ही है कि बेटा शहीद हुआ, नाम अमर कर गया अपना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही नहीं, अपने बहादुर बेटे को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचे हैं। बिहार के नवादा में आंखों से सैलाब बह रहा है, लेकिन अपने सपूत की शहादत पर गांव गर्व से फूला नहीं समा रहा। शहीद चंदन कुमार के गांव को इंतजार है अपने शहीद सपूत को आखिरी सलामी देने का। जानकारी मिली कि वो शहीद हो गए 12 बजे 12:30 बजे रात में। यही जवान छोटा बेटा मेरा है, इसी के पास में फ़ोन आया और बोला कि आपका क्या नाम है। बोल हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। कि बोला हमारा नाम तो अभिनंदन है। कि जानता था कि भाई हमारा जम्मू कश्मीर सर है। बोला हमारा नाम अभिनंदन है। तो उसके बाद में वो जो था कि समझाने इसको लगा, तो 10 मिनट समझाया उसको फ़ोने पर और उसके बाद बोला कि आपका भाई शहीद हो गया। शहीद का करके फ़ोन काट दिया। 4 शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला। राजौरी के ऊपर हेलीकॉप्टर में आतंकवादी की मौत मंडरा रही है। राजौरी से पुंछ तक सुरक्षा बलों ने
पहरेदारी की चादर तान रखी है। आतंकवादियों के बचने के सारे रास्तों पर सेना ने बंदूक तान रखी है। राजौरी डेरा की गली से बफलियास के 12 किलोमीटर का इतना घना जंगल है कि वहां पर घुसना बिना वाहन के बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में इस तरह की प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जहां आतंकी हमेशा डेरा डाले रहते हैं। यह इलाका पीओके से जुड़ा होने के कारण आतंकवादियों का पसंदीदा इलाका भी है। घाटी से खदेड़े जाने के बाद आतंकियों ने पीर पांजाल रेंज के दक्षिण में राजौरी और पुंछ जिले के जंगल को अपना ठिकाना बनाया। राजौरी और पुंछ का एक हिस्सा पीओके से भी जुड़ता है। 4304 वर्ग किलोमीटर में फैले पीओके के इस इलाके में जम्मू से घुसपैठ आसान है। आतंकियों के लिए दोनों जिलों के घने जंगल सेफ शेल्टर बन जाते हैं। सेना के अभियान के दौरान आतंकी आसानी से पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं। पुंछ और राजौरी के इलाके में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में है। जब आतंकवाद चरम पर था तब सूरनकोट, भट्टा धुर्रिया, थाना मंडी जैसे इलाके आईएसआई के सेंटर हुआ करते थे। एलओसी से करीब होने के कारण पाकिस्तानी सेना आसानी से आतंकियों को रसद, गोला बारूद और कैश पहुंचा देती है। रिश्तेदारी होने के कारण इस इलाके के गांव में आतंकियों का ठिकाना बनाना आसान है। पता चला है कि आतंकी वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों ने इंटरनेट के जरिए मैप से पाकिस्तान भागने का रास्ता ढूंढा था। आतंकी जंगल से होते हुए भागने का प्लान बना रहे थे, इसलिए पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 20 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एनआईए ने आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। तलाशी अभियान में हाईटेक उपकरणों की मदद ली जा रही है। सेना ने छुपे हुए आतंकवादियों को ढूंढने के लिए हर तरीके के संसाधन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन घने जंगलों में बेहद चुनौतियां हैं। ऊपर से इन पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई और आतंकवादियों के वापस पाकिस्तान भाग जाने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन डेरा की गली के इन घने जंगलों में जो हो रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि 4 जो जवानों की शहादतें हुई हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर की शांति की लौटती हवा में आतंकवादियों का दम घुट रहा है। पाकिस्तान की अराजकता के दलदल से निकले आतंकियों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद क्यों की गई है। हमले के बाद से आतंकी वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। आतंकियों के लोकेशन बदलने की वजह से उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेट बंद होने से आतंकी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे दिखाएंगे कि 2023 में अब तक जम्मू कश्मीर में कैसे सेना ने आतंकवादियों का फन कुचल दिया है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का अंजाम क्या होता है उसकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे और पाकिस्तान में आतंकवादियों के आकाओं की मौत ने कैसे पूरे पाकिस्तान को मातम में डुबो दिया है ये भी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उस वर्चुअल नंबर की डिटेल जिसका इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। आतंकवादी ट्रेंड है तो उनके सामने उनसे भी बेहतर प्रशिक्षित सेना है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवादियों की लाशों की गिनती में दिखता है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो सीमा पार कर भारत में घुसने के लिए खड़े थे उनमें भी भगदड़ मचने लगी है। आतंकी आकाओं की समझ बैठी जा रही है। ऐसे में पुंछ और राजौरी जैसे इलाकों में घात लगाकर हमले कर आतंकवादियों के सरगना पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के नाम पर चुप नहीं बैठे हैं। लेकिन आतंकवादियों का सच ये है कि हिंदुस्तान की धरती पर उनका इंतजार सेना की गोली कर रही होती है।